अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। अहमद शाहीन आपको नज़र नहीं आ रहे अभी तक, लेकिन आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बहुत जल्द पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और फिर रेगुलर शोज़ में आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा लास्ट वीक आप लोगों ने कैम्ब्रिज सिटी में जो टीम गुड इवनिंग लंदन गई थी, वो शो हमने ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। उसको बहुत ज़्यादा सराहा है, पसंद किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें फ़ीडबैक दिया कि उनको नहीं पता था कि यूरोप की जो पहली माहौल दोस्त मस्जिद है वो कैम्ब्रिज में है। वो भी उनको नई इन्फॉर्मेशन पता चली। इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ और नई किस्म की इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने कोशिश यही होती है कि लाते रहें। आज का शो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की, और उनकी लॉन्गेस्ट रेन को 70 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जो कि सबकी बड़ी हरदिल अजीज़ हैं, दुनिया भर में जहाँ पर भी जाएं, अगर उनसे पूछें लोगों से कि आपकी फ़ेवरेट वज़ीर आज़म कौन है, तो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का नाम बहुत आता है। उन्होंने किसकी तारीफ़ की है वो भी आज के शो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ मुसलमान लड़की जो है वो बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है, वो कौन है वो भी आज के शो में इंफॉर्मेशन है, और साथ साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स भी होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की। जी हाँ, अगर यूके की बात की जाए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे वीक सेलिब्रेशंस होती रहीं, और प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस का इनको नाम दिया गया था। क्वीन एलिज़ाबेथ का जो रेन है, लॉन्गेस्ट रेन है, उसने हिस्ट्री बना दी है। 70 ईयर्स। कभी भी किसी मोनार्क के बारे में ये नहीं कहा जाता कि उन्होंने इतने लंबे अरसे तक रेन किया हो, और दुनिया भर में जो लोग हैं उनको पसंद भी करते हैं, और पूरी दुनिया की जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि हर जगह लोग उनके बारे में जानते भी हैं और मज़ीद जानना भी चाहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उनके बारे में वो भी आपसे शेयर करती रहूं, और ये जो सेलिब्रेशंस लास्ट वीक होती रही है इसके बारे में भी मुख्तलिफ आपको दिखाऊं मनासिर के, कहाँ पर क्या कुछ होता रहा। तो सबसे पहले जो सेलिब्रेशंस थी वो आपको पता है कि बकिंगम पैलेस में भी बाकायदा उनके एहसास में एक तकरीब हुई, जिसमें दुनिया भर के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने
उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को ट्रिब्यूट पेश किया। क्वीन एलिजाबेथ को ये एजाज़ हासिल है कि उनकी साल में एक नहीं बल्कि 2 बर्थडेज होती हैं। जी हाँ, उनकी पैदाइश हुई थी 26 अप्रैल को, लेकिन जून में भी उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस जो हैं वो की जाती हैं दुनिया भर में, स्पेशली अगर यूके की बात की जाए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है यहाँ पर। तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए हर साल एक खुसूसी परेड का एहतमाम किया जाता है जिसको ट्रूपिंग ऑफ कलर कहते हैं। इस साल भी ये उनके एजाज़ में मनाई गई। पूरे मुल्क में डिफरेंट जो इवेंट्स थे वो होस्ट किए गए, डिनर्स थे, और अगर बात की जाए गलियों की, मोहल्लों की जैसे हम कहते हैं, उनको सजाया गया था बड़ी खूबसूरती के साथ। मुख्तलिफ जो विलेजेस थे, मुख्तलिफ जो शहर हैं यूके में, उनको सजाया गया था, ट्रिब्यूट पेश किया गया था। और हमने देखा जो आम आवाम है वो मलिका से मोहब्बत के लिए बाहर भी आए और उन्होंने अपने अंदाज में, जिसका भी अकीदत का, मोहब्बत का जैसा भी अंदाज है, लोगों ने ट्रिब्यूट पेश किया। अगर क्वीन एलिजाबेथ की बात की जाए तो उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया की 116 कंट्रीज़ हैं जिसमें वो मुख्तलिफ़ अदवार में गई हैं, और वहाँ पर साथ ही साथ उनको कभी पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी शायद दुनिया में किसी और शख्सियत को ये एजाज़ हासिल नहीं है। ये एजाज़ भी क्वीन एलिजाबेथ के पास है और बड़ा जानी जाती है लोगों में अपनी रहमदिली की वजह से। मुख्तलिफ अगर NGOs देखी जाएँ, चैरिटी सेक्टर देखा जाए, ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं और बड़ा वो प्रमोट करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं इन चीज़ों को कि इंसानियत के लिए जो भी काम हो सके वो होना चाहिए। और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि आप उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो पाकिस्तान से रिलेटेड अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भी 2 बार वो गई हैं। एक 1961 में, 1997 में भी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पर भी बेपनाह मोहब्बत उनको मिली। और पूरी दुनिया में अगर कहा जाए कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कुछ हमने देखा मीडिया में कभी उनके लिहाज से कुछ ख़बरें भी बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि मीडिया में अक्सर ऐसा ही होता है कि मसाला डालने के लिए कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं, लेकिन हमने ओवरऑल उनका जो इमेज देखा है दुनिया भर में यही देखा है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं और जो भी उन्होंने इंसानियत के लिए जो उनकी खिदमात हैं, ख़ास तौर पर अगर यूके की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, तो एक आइडियल कंट्री लगती है। और जहाँ पर वो इतनी ताकतवर समझी जाती हैं, वहीं पर अगर यूके की बात की जाए तो डेमोक्रेसी यहाँ पर इतनी मजबूत है, इसका भी यकीनन उनको क्रेडिट जाता है। वो कभी वोट नहीं कर सकती, कभी भी कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। और जो यहाँ पर जमहूरी अक़दार हैं उनका भी किसी न किसी हद तक, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये माहौल बनाने में, जमहूरी माहौल बनाने में भी क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने कभी जो भी पॉलिटिकल यहाँ पर चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, ना उनमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, ना उनमें उनका कोई ओपिनियन आता है, ना वो किसी की तरफदारी करती हैं। 14 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हुए हैं उनके इस पूरे रेन में, सर विंस्टन चर्चिल से लेकर और यहाँ तक अगर बात की जाए बोरिस जॉनसन की, तो ये 14 वज़ीर आज़म तब्दील हुए उनके रेन में, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी वो पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट दी हो या किसी एक फ़र्द की या किसी एक जमात की तरफदारी की हो। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जब आपके पास इतनी ताकत हो, आपके पास इतना इख्तियार हो, आप एक ऐसा अपने मुल्क में माहौल बना दें कि वहाँ पर आप कभी कुछ ना कहें, तो ये भी यकीनन उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। उनके बारे में जो मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि उनको फ़ुटबॉल में भी इंटरेस्ट है, क्रिकेट के भी। हमने देखा कि जब यहाँ पर वर्ल्ड कप भी था तो जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स थे वो आते हैं। होस्टेस बड़ी अच्छी हैं। ये कोविड से पहले तक हम देखते थे कि हर साल बकिंगम पैलेस में तकरीबन 50,000 लोगों को मुख्तलिफ डिनर्स में इनवाइट किया जाता था, मुख्तलिफ इवेंट्स में इनवाइट किया जाता था। लोग उनसे मिलते थे और लोगों से बड़ा एक ताल्लुक़ जो है उनका मजबूत है। और अगर जो लोग नहीं भी मिल पाते, वो बज़रिया पोस्ट उनको अपने जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, इससे आगाह रखते रहते हैं। हमने मुख्तलिफ बार देखा है कि एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल तकरीबन 60,000 के करीब पोस्ट जो है वो उनको मौसूल होती है और वो बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। जितने भी ईमेल्स आते हैं, जितने भी लेटर्स आते हैं,
उनको वो पढ़ती भी हैं और पूरी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी ठीक है पॉलिटिकली तो चल रहे होते हैं यूके के ताल्लुकात, लेकिन उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर पूरी दुनिया के जो वज़राए आज़म हैं या पॉलिटिकल फिगर्स हैं या जितनी भी अहम शख्सियात हैं जो किसी न किसी तरह से एक चेंज लेकर आ रही हैं सोसाइटी में, वो उनसे उनकी मुलाकात होती रहती है। कोविड के बाद हमने देखा था कि कुछ एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, लेकिन अब फिर से हमने देखा क्रिसमस के मौके पर भी एक मैसेज आया था और हर साल ये एक रिवायत है कि क्रिसमस पे उनका ख़ास पैगाम आता है। तो ये बड़ी अच्छी रिवायात हैं जो हमें शायद ही दुनिया के किसी और ख़ित्ते में मिलती हों या दुनिया के किसी और हिस्से में मिलती हों कि एक शख्सियत हैं जो कि कितने अरसे से रूल कर रही हैं और फिर भी हम उनको रूलर नहीं कह सकते क्योंकि उनका जो पैगाम है वो जमहूरियत का है, उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत का है। तो ये भी उनको क्रेडिट जाता है। और क्वीन एलिज़ाबेथ की अगर बात की जाए तो उनका जो बचपन है वो लंदन में गुजरा और बचपन में उन्होंने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। ख़ास तौर पर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उनको विंडसर कासल वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था और वहाँ पर उन्होंने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी क्योंकि उनको बाहर जाने की बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। उस वक्त जो बकिंगम पैलेस था उस पर बॉम्बिंग भी की गई थी, लेकिन उस दौर में भी हमने देखा कि 14 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना खिताब किया रेडियो से और जो दुनिया भर में बच्चे थे उनके लिए पैगाम मोहब्बत दिया। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर इस खित्ते में रहने वाले बच्चे थे जिनको इवैक्यूएट किया गया था यहाँ से जंग की वजह से, उनको भी उन्होंने हौसला दिया। तो यकीनन हम कह सकते हैं कि वो बचपन से ही बड़ा एक्टिवली देख रही थी, उस रोल को समझती थी जो कि उनको मिलने वाला था और सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी जो ताजपोशी थी वो की गई और इस इवेंट को भी दुनिया भर में दिखाया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया और इसमें जो पाकिस्तान के नुमाइंदे थे वो भी मौजूद थे और दुनिया भर से उनको जो है वो पैगामात मौसूल हुए जब उनकी ये ताजपोशी की तकरीब हुई और आज 70 साल गुजर चुके हैं और उसी तरह से दुनिया भर से जो पैगामात आने का सिलसिला जारी है, उसी तरह से सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर तो उनको बिल्कुल ऐसे ही इज़्ज़त दी जाती है जैसे कि यूके में दी जाती है। अगर हम क्वीन एलिज़ाबेथ की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनसे रिलेटेड की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताऊँ कि आप इंग्लैंड में जहाँ पर भी जाएंगे लोग आपको बताएंगे कि जितनी भी डॉल्फिन्स हैं और वेल्स हैं वो उनको समझा जाता है कि उनसे मंसूब किया जाता है उनको क्वीन एलिज़ाबेथ से। और भी बहुत सारे अगर खूबसूरती देखी जाए, पार्क्स देखे जाएँ, अगर यहाँ पे स्ट्रीट्स देखी जाएँ, तकरीबन 200 से अबव स्ट्रीट्स हैं जिनका नाम क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम पर रखा गया। और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया जो हैं उनका रेन भी बड़ा याद किया जाता है, उनके नाम पे भी तकरीबन 173 स्ट्रीट्स का नाम रखा गया है। पूरी दुनिया से जब मैं मोहब्बत की बात करती हूँ और मैं ताकतवर होने के बावजूद कभी भी उस ताकत को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल ना करने की बात करती हूँ तो इसकी बेस्ट मिसाल भी क्वीन एलिज़ाबेथ हैं। शायद क्वीन एलिज़ाबेथ जैसी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में ही कहा जाता है कि कभी इन्होंने तलवार नहीं उठाई लेकिन मोहब्बत से, उसूलों से पूरी दुनिया में हुक्मरानी की है। तो इसका जितना भी क्रेडिट है वो डेफिनेटली क्वीन एलिज़ाबेथ को जाता है। और जो जमहूरी इक़दार हैं वो एक बार मैं फिर से कहूँगी क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पूरी जंग लड़ी जाती है और उसके बाद भी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। लेकिन अगर इस कंट्री में बात की जाए इंग्लैंड की, डेमोक्रेसी का जितना क्रेडिट जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको जाता है उतना ही क्वीन एलिज़ाबेथ को भी जाता है क्योंकि वो चाहती जितना इख्तियार उनके पास था इंटरफेरेंस के हवाले से, जो सारे लॉस बनाए गए वो इसी तरह से तश्कील दिए गए, वो इसी तरह से बनाए गए कि उसमें इंटरफेरेंस ना हो। और फिर ठीक है लॉस तो हर जगह बना लिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा एक उसका क्रेडिट जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ को कि उन्होंने मेक श्योर किया कि उन्होंने जितने भी अंदरूनी मामलात थे उनमें कभी भी हमने देखा और बैरूनी मामलात में भी पॉलिटिकली हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई इंटरफेरेंस की हो और उन्होंने कोई अपना जो उनके पास एक हम कह सकते हैं इख्तियार है उसको नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। तो ये भी डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया में उनको इज़्ज़त भी मिली है कि हमने नहीं देखा कि किसी कंट्रोवर्सी के पीछे किसी मुल्क में अगर कोई जंग हो रही है या यहाँ कहीं पर भी जो इंसानी कदरें हैं उनको अगर रोंदा जा रहा है तो वहाँ पर हमने नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी की साइड ली और हमेशा इंसानियत की ही बात की। और यही वजह है अगर यहाँ पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात की जाए तो वो भी हमें
नज़र आती है। और इसका भी यकीनन क्रेडिट जाता है क्वीन एलिज़ाबेथ को कि यहाँ पर लॉज ऐसे बनाए गए हैं, यहाँ पर रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि चाहे आपका किसी भी कल्चर से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी एथनिसिटी से आपका ताल्लुक़ हो, आप यहाँ पर रह सकते हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। फिर बार बार क्रेडिट जो है वो सिस्टम को जाता है, और सिस्टम को इसलिए जाता है, फिर सिस्टम बनाने वालों को जाता है, और जिन्होंने एक बार बना दिया और फिर कभी उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया, तो जब उस क्रेडिट की बात होती है तो वो फिर क्वीन एलिज़ाबेथ का नाम आता है। प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस हैं दुनिया भर में, स्पेशली अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ से भी पैगामात आए दुनिया भर में। जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जितने भी अहम लोग हैं, उनकी जानिब से क्वीन एलिज़ाबेथ को इस मौके पर मुबारकबाद भी दी गई। और यकीनन इस मौके पर वो अपने जो हस्बैंड हैं उनको उन्होंने मिस किया होगा, क्योंकि उनके साथ भी उनकी जो रफ़ाकत थी, हम मोर देन 70 इयर्स की रफ़ाकत थी, और 2021 में उन्होंने उनको खो दिया था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ मौक़ों पे जब वो नज़र आईं तो कदरे वो अफसरदा हमें दिखाई दी। और यकीनन जब ये उनके लिए इतना बड़ा ज़िंदगी में एक मौका है, एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, तो इस मौके पर भी उन्होंने अपने हस्बैंड को याद किया होगा। बड़ी सपोर्ट थे उनके लिए और हर जगह उनके साथ दिखाई देते थे। और आज जब वो एक इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रही हैं तो वो उनके साथ ही होंगे, तो यकीनन उनकी कमी जो है वो महसूस की गई होगी। 4 बच्चे हैं क्वीन एलिज़ाबेथ के, और उन चारों में से सब ये जानते हैं कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो अगर क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद जो है उनको ये जो ताज है ये ट्रांसफ़र होगा। लेकिन सब यही दुआएं करते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए ख़ास तौर पर दुआएं की जाती हैं। कोविड के दौरान भी यही कोशिश की गई कि उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना रखी जाएँ, और पब्लिक से दूर रहकर उनका जो सेहत का ख़याल है वो रखा गया, और ये सब कुछ होता रहा। तो ये सेलिब्रेशंस के लिहाज से बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीक था। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये सेलिब्रेशंस में किसी हद तक आप तक पहुँचा पाई होंगी। और साथ ही साथ एक और भी एहसास हासिल है क्वीन एलिज़ाबेथ को। अगर आपने यहाँ पे करेंसी देखी होगी या नोट देखे हो या मनी देखी हो, उस पर तो आपको क्वीन एलिज़ाबेथ का जो पोर्ट्रेट है वो नज़र आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, शायद ही किसी को दुनिया में ऐसा एहसास मिला हो कि सिर्फ यूके नहीं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, बल्कि दुनिया भर की 35 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिस पे जो करेंसी नोट्स डिफरेंट बनाए गए उस पे क्वीन एलिज़ाबेथ का पोर्ट्रेट था। तो ये एजाज़ दुनिया भर में किसी शख्सियत को हासिल नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे एजाज़ हैं, जैसे बग़ैर पासपोर्ट के किसी भी जगह विज़िट करना, ये दुनिया के किसी शख्स को, किसी वज़ीर-आज़म को भी ये एजाज़ हासिल नहीं है, और ये एजाज़ क्वीन एलिज़ाबेथ को हासिल है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेलिब्रेशंस जारी रहीं गुज़िश्ता वीक, और जो 4 दिन की छुट्टी थी वो भी आपने इंजॉय की होगी, और मैंने भी कुछ आपको घर बैठे ये सेलिब्रेशंस का हिस्सा भी बना दिया।